स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, महर्षि व्यास जी भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री शुकदेव भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा चतुर्थ स्कंध और 26वां अध्याय आज हम करेंगे। कल हमने राजा प्रचिन बाही का वृत्तांत सुना था, जहां महाराज प्रचिन बाही जो है कर्म कांड में बहुत रम गए थे। उन्हें आत्मविद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया और उस उपदेश के अंदर भगवान नारद जी ने उन्हें एक कथा सुनाई और उस कथा में उन्होंने राजा पुरंजन नामक राजा का वृतांत सुनाया, जिसमें वो पुरंजन जो है वो एक जगह ढूंढता हुआ हिमालय के दक्षिण तटीवर्ती शिखरों में कर्म भूमि भारतवर्ष में एक भूखंड में पहुंचता है और उस भूखंड में एक नगरी मिलती है जिसके 9 दरवाजे हैं और उस नगरी के 9 दरवाजों वाली नगरी में उसे मिलती है एक बहुत खूबसूरत सी कन्या, एक बहुत सुंदर सी कन्या मिलती है और उस कन्या की 10 सेवक होते हैं और प्रत्येक के 100 नायिकाओं का पति होते हैं, 100 और 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल होता है। इस नगरी की विशेषता का वर्णन कल हमने किया था और हमने ये भी कहा था कि इस नगरी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, पर उसके जानने से पहले हम छोटी छोटी कहानी है राजा पुरंजन की, जो इस नगरी में पहुंच के राजा बनता है, इस नगरी में भोग विलास कर रहा है, उसकी जरा 2 कहानियां कर लेते हैं। तो राजा पुरंजन शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तर्कस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशा दंड, बम्ब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था और उसका साज बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि वह परवाह न कर बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने चला गया। इस समय असुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शस्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शस्त्र इस प्रकार उच्चखल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नीति कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यहां पर बड़ी सफाई के साथ ये समझाया गया है कि जो मनुष्य अपनी वासना के अनुकूल होकर कर्म करता है, जो मनुष्य, जो पुरुष अपनी वासना के अनुकूल होकर कर्म करता है, वो कर्म फल में लिप्त हो जाता है। और जो मनुष्य ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म को करता है, वो कर्म के कर्म फलों में लिप्त नहीं होता और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाती है। और जो अपनी वासनाओं के अनुकूल होकर कर्म करता है, वो उसके कर्म फलों में लिप्त रहता है और उसकी विवेक बुद्धि नष्ट होती चली जाती है और वो फिर अलग अलग, फिर वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। और जो पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म को करता है, वो कर्म को कर्म योग बना लेता है और कर्म योग से उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने से उसकी बुद्धि विवेक पूर्ण होती है और विवेक बुद्धि में ज्ञान होता है। पुरंजन के तरह तरह पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका यह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इससे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते हुए राजा पुरंजन बहुत थक गया तथा वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त होकर कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम में व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन बाही ने तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है कि आज इस घर में संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायण भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुष के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है?
जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझसे संकट से उबार लेती है। स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वह बिना बिछौने के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसीलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय उस मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाएगा, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने पति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह बनाने में भी बहुत कुशल था, इसीलिए पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर उसे गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख, उन्हीं को क्रोध के कारण अपना हितकारी स्वामी के लिए किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर बाहों के शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार सता लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, ब्रह्मपरी पंक्ति के समान नील अगलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया है तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उसके बाहर ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय होकर आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और ना कभी तुम्हारे सुंदर धनों को ही शोक अश्रुओं से भीगा हुआ बिंबाफल सदृश अधरों के स्निग्ध केसर से लालिक से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसीलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कहानियों के अंदर और ये मनमोहक शब्दावलियों के अंदर खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चाहना है तो वो है मोक्ष, और मोक्ष के लिए ज्ञान ही एक साधन है, और ज्ञान के लिए बुद्धि का विवेकपूर्ण होना ही एकमात्र तरीका है। और विवेकपूर्ण बुद्धि शुद्ध अंतःकरण से होती है, और शुद्ध अंतःकरण कर्म योग द्वारा, कर्मों को कर्म योग द्वारा किए जाने पर अंतःकरण शुद्धि होती है। और ज्ञान क्या है? आत्मा का परमात्मा से एकाकार, इस आत्मा को कर्ता मानने की जो त्रुटि है, इस त्रुटि का निवारण ही ज्ञान है। आत्मा को कर्ता, निर्लिप्त करना, ये त्रुटि को दूर करना ही ज्ञान है। आत्मा को कर्ता समझना, क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है। नौ दरवाजों वाली कहानी का भी आगे तत्व ज्ञान देंगे भगवान। उससे पहले एक छोटी सी कहानी और हमारी है, वो भी सुन लेते हैं।
श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार उस सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वे राजा के पास आई। राजा ने उसे मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसे मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात का भेद भी निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता नहीं चला। ये वासनाओं में खोने वाले लोगों की वासना सिर्फ एक ही, काम वासना ही वासना नहीं है, धन की लालसा भी वासना है, पुत्र मोह भी वासना है। इन वासनाओं में फंसे हुए मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है और इन वासनाओं से निकलने का तरीका सिर्फ एक ही है कि वो कर्म जो कर रहे हो उन्हें आप ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। हमें वो कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने हैं। गृहस्थ के सारे कर्म करने हैं पर ईश्वर अर्पण बुद्धि से, तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाले, सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। यह पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। ये हमारे साथ रोज हो रहा है, आधा भाग निकल चुका है। किस अवस्था में? गृहस्थ को संभालने में, और गृहस्थ को भी हम वासना युक्त तरीके से संभाल रहे हैं, वासना बुद्धि से संभाल रहे हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से नहीं कर रहे। ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारे अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, और अगर हम वासना बुद्धि से कर्म करेंगे तो लोभ मोह और इस जंजाल में पड़े रहेंगे। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र, ग्रह, कोश, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा मान्य घोर यज्ञों से देवता, पितृ और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्म कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान हो कुटुंब पालन में ही व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था को वह समय आ गया जो स्त्री लंपट पुरुष को बड़ा अप्रिय होता है। स्त्री लंपट का मतलब यहाँ स्त्री लंपट वो स्त्री से लंपट नहीं, वासना लंपट पुरुष। वासना किसी चीज की भी हो सकती है, धन की भी वासना है। गहराई से समझिए, यहां स्त्रियों का मतलब उस स्त्री को नीचा दिखाने का नहीं है। शास्त्र किसी भी मनुष्य को नीचा नहीं दिखाता है। यहाँ ये बड़े बड़े महात्माओं ने स्त्रियों को नीचा दिखा दिखा कर आज परिस्थिति बदल दी। स्त्री का मतलब यहाँ हर जगह हर शब्द का एक मतलब है, और यहाँ स्त्री का मतलब वासना से लंपट होना है। वासना लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है, क्योंकि बुढ़ापे में वो अपनी वासनाएं पूरी नहीं कर सकते। वासना कहीं जा नहीं सकते,
बड़े बढ़िया, क्योंकि आंखें काम नहीं करती, कोई दर्शन, अच्छे सुंदर दर्शन नहीं कर सकते, अच्छे मधुर गीत नहीं सुन सकते, हनी सिंह के गाने नहीं सुन सकते, नाच नहीं सकते डिस्को में जाकर, क्योंकि घुटने जवाब दे चुके होते हैं बुढ़ापे में, इसीलिए वृद्धावस्था पसंद नहीं होती। राजन चंडवेग नामक एक गंधर्व राज है, उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी हैं। वे बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। और गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उनके 5 फन वाले सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाले महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण वह अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर का बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपना राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों की सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश में उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्य भावी भय का उसे पता ही न चला। भ्रष्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर के खोज में त्रिलोकी में भटक रही थी, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसीलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे। एक बार राज ऋषि पिरु ने पिता का अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक में पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्साह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक न ठहर सकोगे। ये नारद जी को श्राप दिया दुर्भागा ने। जब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप में वर्ण किया और कहा, वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। उसके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प फिर कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शस्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वह दोनों ही दुरागरी और मूढ़ हैं, अतएव शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार कर अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की यह बात सुनकर यवन राज ने विधाता के एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखा कर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसीलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और किसी से लोग तुझे इसीलिए तेरे से लोग स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर पाएगा। यह प्रज्वर नामक मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये राजा पुरंजन की कहानी में 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद 28वें अध्याय में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना, ये छोटी छोटी कहानियां हैं। इसके बाद जो है इस पूरी प्रकरण का तात्पर्य क्या है ये हम समझेंगे, इसे कल करेंगे। ओम, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।